बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होते हैं और इसका क्या क्या स्कोप है। और इसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ इसमें केमिकल इंजीनियरिंग भी होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो डीएनए में परिवर्तन किया जाता है, आरएनए में परिवर्तन किया जाता है, और केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत इसमें एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन्स आदि बनाई जाती है, और जो वैक्सीन्स वगैरह हैं उनको भी तैयार किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत किससे हुई? रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के से इसकी शुरुआत हुई, इसकी खोज हुई जैसे ही, तो इस एंजाइम के द्वारा डीएनए को काटने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और उसके बाद इसका धीरे धीरे विकास होता गया। और यहाँ पर आज उसी के आगे पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है, उसकी विधि है, उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? दो अलग अलग डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिकल। उसमें दो हेलिक्स होते हैं, दो तंतु होते हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इनको क्या करते हैं, दोनों हेलिक्स को, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके दोनों हेलिक्स अलग अलग कर देते हैं। एक दूसरे का हेलिक्स और एक दूसरे डीएनए का हेलिक्स, दोनों के एक एक हेलिक्स को लेकर के आपस में डिफरेंट डीएनए के हेलिक्स को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। अब ये कैसे किया जाता है, इसकी प्रोसेस को आगे हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? जैसे कोई फॉरेन डीएनए है, जिसको डीएनए हम इसको पहले डीएनए जिसके ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो पहले उसकी पहचान करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। पहचान करना, सिलेक्ट करना, उसको सेपरेट करना। पहचान किया, सिलेक्ट किया और सेपरेट किया, उसके बाद इसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो डीएनए सेगमेंट है, इसको एक सेल से दूसरे सेल पहुंचाने के लिए जो डीएनए काम करता है, उसको हम वेक्टर कहते हैं या वाहक कहते हैं। और ये वेक्टर का काम कौन करता है? बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे कि हम प्लाज्मिड कहते हैं, वो करता है। तो प्लाज्मिड एक वेक्टर का काम करता है, जो कि इसको पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर देखें, ये फॉरेन डीएनए जिसको हमने पहचाना, सेपरेट किया, अलग किया, तो ये फॉरेन डीएनए है। इस डीएनए को क्या करेंगे? सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब कि ये वेक्टर डीएनए है प्लाज्मिड बैक्टीरिया का, जिसे काटना है, और जो फॉरेन डीएनए जिस डीएनए से इसको जोड़ना है, उसको भी हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ये एंजाइम के द्वारा डीएनए काटा जाता है। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को डीएनए की कैंची या जेनेटिक सीजर कहलाता है, कैंची कहलाता है। ये काटता है, स्पेसिफिक पॉइंट पर इसको काटता है। तो डीएनए, ये फॉरेन जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड डीएनए होता है, जो वेक्टर डीएनए होता है, जो पहुंचाने का काम करता है, उसको भी स्पेसिफिक पॉइंट पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटता है। और जो फॉरेन डीएनए जिससे हमें जिसको पहुंचाना है, वो उसको भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको काटता है। तो दो काटता है, काटने प्रोसेस के डीएनए के क्या हो जाते हैं? टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ये 1 2 3 टुकड़े हो गए। और इसको भी वेक्टर डीएनए को भी ये तोड़ता है, काटता है। फिर इसके पश्चात ये जो फॉरेन डीएनए और जो वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड का, बैक्टीरिया का,
और जो ये फॉरेन डीएनए, इन दोनों को कौन सा एंजाइम जोड़ता है? लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम। लाइगेजेस ज्वाइन फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड का डीएनए, जो वेक्टर डीएनए, इन दोनों को आपस में जोड़ देता है। और जोड़ने के पश्चात ये जो वेक्टर डीएनए है ये सेल में पहुंचाने का काम करता है। ये पहुंचा दिया जाता है, पहुंच जाता है। और पहुंचाने के बाद इसका क्या होता है कि इसमें सेल डिवाइड होती है। तो सेल डिवाइड होने पर इसके इसी की जैसे बहुत से सेल्स या कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसमें कि फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए, फॉरेन डीएनए की भी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, उनके गुण आ जाते हैं। और यहाँ पर ये सेल डिवाइड जो की जा रही है वो क्या है? ई कोलाई, ये बैक्टीरिया है जिसमें ये प्रयोग किया जाता है, किया गया है। तो इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कि दो अलग अलग डीएनए को आपस में जोड़ना ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। इस प्रक्रिया में दो एंजाइम काम करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम। ये दो एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को काटता है और फिर लाइगेज एंजाइम की सहायता से उस कटे हुए भाग को दूसरे के डीएनए से जोड़ा जाता है लाइगेज एंजाइम के द्वारा। तो डीएनए को काटना फिर उसको जोड़ना, यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसके अंतर्गत जो डीएनए हम बनाते हैं जोड़ करके, उसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योजी डीएनए कहते हैं इसको। तो पेपर में आता है व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योजी डीएनए क्या होता है? तो बताएंगे कि दो अलग अलग डीएनए को आपस में जोड़ करके एक जो डीएनए बनता है उसे ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं या पुनर्योजी डीएनए कहते हैं। डीएनए सेगमेंट को एक जगह से, एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाने का जो कार्य करते हैं उसको हम वेक्टर कहते हैं, वाहक कहते हैं। और ये वाहक या वेक्टर का काम कौन करते हैं? प्लाज्मिड करते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर होंगे। और इसको एक बार और देख लेते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है और फिर इसकी टेक्निक क्या होती है, ये आपको लिखनी होगी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो डीएनए को आपस से जोड़ करके जो नया डीएनए बनता है उसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योजी डीएनए कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया का डीएनए, जिसे कि हम वेक्टर या वाहक कहते हैं, इसे हम एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया की, इसे प्लाज्मिड भी कहते हैं। और ये फॉरेन डीएनए जिसको हमें जोड़कर एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाना है। तो यहाँ पर इस फॉरेन डीएनए को और प्लाज्मिड डीएनए को, दोनों को पहले काटा जाता है किसके द्वारा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा, है ना? सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम मतलब कि जो एंजाइम इसको काटता है वही इसको काटता है। तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए, फॉरेन डीएनए ये और वेक्टर डीएनए ये, एट स्पेसिफिक पॉइंट, एक निश्चित स्थान पर उसको कट करता है। फिर इसके ये जो डीएनए, फॉरेन डीएनए के कटे हुए भाग हैं, इनको वेक्टर डीएनए मतलब प्लाज्मिड से जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज। लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, प्लाज्मिड से इसको जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद क्या किया जाता है इसमें कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इसको ये सेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। और फिर इसके द्वारा सेल डिवाइड होने पर बहुत से जो सेल्स बनते हैं उसमें फॉरेन डीएनए जो एंट्री कराई गई उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण उसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा जो नया डीएनए बनता है
उसको किस प्रकार से एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाया जाता है और उसकी संख्या को कैसे रेप्लिकेट किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके पश्चात बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।